बिहार एक ऐसा राज्य जहां कभी बाहुबली सत्ता तय करते थे, जहां जेल से सरकार चलती थी, जहां अपराधियों के नाम से थाने कांपते थे। लेकिन आज एक नाम फिर से पुलिस सिस्टम के शीर्ष पर बैठा है, जिसे सुनते ही अपराधियों की सांसें अटक जाती हैं, जिसकी मौजूदगी ही अपराधियों के लिए चेतावनी है, जिसकी खाकी सिर्फ वर्दी नहीं बल्कि बाहुबलियों से लेकर बदमाशों के लिए खौफ होता है। तो यह पुलिस अफसर कोई और नहीं बल्कि बिहार के नए डीजी बने कुंदन कृष्णन हैं। और मौजूदा समय में बड़ी बात यह नहीं है कि इन्हें प्रमोशन मिला है, बल्कि सवाल यह है कि क्या बिहार में अब अपराधियों को जड़ से खत्म करने के लिए उन्हें फिर से एक्शन मोड में लगाया जा रहा है। क्या उनकी पदोन्नति के साथ ही बिहार में इस बार बाहुबलियों और माफियाओं के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक खबर से, जिसमें बिहार सरकार ने पुलिस मुख्यालय के ADG कुंदन कृष्णन को पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल DG बना दिया है। अब आम आदमी के लिए भले ही यह खबर हो, लेकिन असल में इसे बिहार सरकार के बुलडोजर एक्शन, ऑपरेशन लंगड़ा और बाहुबलियों, भूमाफियाओं, शराब तस्करों समेत बिहार में अपराध की जड़ों को खत्म करने के लिए एक ऐसे अवसर को एक्टिव करने के तौर पर देखा जा रहा है, जो लंबे समय तक बिहार में अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम रहा है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक अवसर की नहीं, यह कहानी है अपराधियों में खौफ की वापसी की, कानून के डर की और उस सिस्टम की जो फिर से अपराध पर भारी पड़ता दिख रहा है। तो चलिए, आज के मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। कुंदन कृष्णन नाम से लगेगा कोई दक्षिण भारत का अधिकारी है, लेकिन जड़ें हैं इनकी प्योर बिहार की मिट्टी से जुड़ी हुई, नालंदा से। वही नालंदा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी गृह जिला है। 8 मार्च 1969 को इनका जन्म हुआ। 1993 में इन्होंने UPSC का एग्जाम क्लियर किया और 1994 बैच के ये IPS कहलाए। इनको मिला बिहार कैडर। लेकिन इसे कोई बायोडाटा ना समझें, ये उस अफसर की कहानी है जो फाइलों से ज्यादा फील्ड में दिखता था। लेकिन क्या हाल के समय में आपने बिहार पुलिस का कोई ऐसा अफसर याद आता है? लेकिन जिन्होंने इस पुलिस अफसर के किस्से सुने होंगे वो बताएंगे वो क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कुंदन कृष्णन की पदोन्नति मात्र से ही बिहार में अपराधियों के हाथ पैर क्यों फूलने लगे हैं। हम आपको बताएंगे कि बिहार के बुलडोजर बाबा के नाम से ख्याति पा रहे गृह मंत्री सम्राट चौधरी की टीम में जब कृष्णन का नाम जुड़ जाएगा तो कैसे अपराधियों की जड़ों पर वार होगा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सम्राट चौधरी की अपराधियों को लेकर अपनाई नई पॉलिसी में कृष्णन एक 11 वाले रोल में नजर आएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो किस्से जिसके बाद कृष्णन का नाम AK-47 वाला अफसर रख दिया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृष्णन के कुछ ऐतिहासिक किस्सों से। वो साल था 2002 का। बिहार की राजनीति में लालू राबड़ी का दौर चल रहा था। छपरा जेल में करीब 1200 कैदी जेल पर कब्जा कर लेते हैं। पुलिस अंदर जाने से डरती है, अफसर पीछे हट जाते हैं और तभी एंट्री होती है कुंदन कृष्णन की। फिर क्या था, फिर गोलियां चलती हैं, 5 कैदी मारे जाते हैं। कुंदन कृष्णन का हाथ भी फ्रैक्चर होता है, लेकिन हथियार नहीं छूटता और कुछ ही देर में सैकड़ों कैदी सरेंडर कर देते हैं। और यहीं से जन्म होता है उस छवि का, AK-47 वाला अफसर
आप ही बताइए, क्या आपने फिल्मों से इतर पिछले 2 दशकों में ऐसे कितने अफसरों के बारे में सुना है? 2005 का एक किस्सा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, बिहार में सुशासन की शुरुआत होती है और इस दौर में कुंदन कृष्णन जैसे अफसर उनकी रीढ़ बनते हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि उस दौरान डॉन अंडरग्राउंड हो चले थे, अपराधी बिहार छोड़कर भाग गए थे और खाकी अब सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक खौफ का पर्याय बन के रह गई थी। इसी क्रम में 2006 पटना में पूर्व सांसद आनंद मोहन को पेशी के बाद सीधे जेल जाना था, लेकिन वो रुक गए एक होटल में। खबर पहुंचती है कुंदन कृष्णन तक। बिना देर टीम लेकर होटल पहुंचते हैं। टकराव होता है, समर्थक सामने आते हैं, लेकिन अंत में कानून जीतता है। 2015 बेनीपुर में 2 इंजीनियरों की AK-56 से हत्या कर दी जाती है। इस मामले में नाम सामने आता है मुकेश पाठक का। घटना के बाद यह अपराधी कभी गुजरात तो कभी नेपाल अपने ठिकाने बदलता रहता है, लेकिन कुंदन कृष्णन इस बार गोली से नहीं बल्कि दिमाग से खेलते हैं। मुकेश पाठक को दबोचने के लिए एक रणनीति बनती है और आखिरकार वह STF की गिरफ्त में आ जाता है। ऐसे ना जाने कितने ही किस्से हैं जिसमें कृष्णन की कार्यशैली की लगातार तारीफ हुई है, लेकिन ऐसे समय में जब सम्राट चौधरी ने सरेआम बिहार में अपराधियों, बदमाशों और बाहुबलियों को चेतावनी दे दी है कि अब या तो उनकी जगह जेल में है या बिहार से बाहर। असल में बिहार एक ऐसा राज्य कहा जाता रहा है जहां अपराध और राजनीति हमेशा से आमने सामने खड़े रहे हैं। यहां सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था सबसे बड़ी कसौटी बनी रहती है। नीतीश कुमार की पिछली सरकार में विकास में काफी काम हुए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा रहा जिसे लेकर उन्हें NDA गठबंधन के एक साथी घटक दल ने जमकर धोया। बिहार में पुलिस व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए गए। बिहार में फिर से पांव पसार रहे अपराध को रोकने के लिए बिहार सरकार को ही फेल बताया, और यही एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा था जिसमें सरकार के साथ ही अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे थे। बहरहाल नई सरकार के गठन के साथ ही नीतीश कुमार की सरकार ने सबसे पहले अपना फोकस एक ऐसे मुद्दे पर किया जो बिहार के विकास में बाधक कहा जा रहा था, यानी अपराध। बिहार के बाहुबलियों पर अंकुश लगाना, अपराधियों पर नकेल कसना, भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना, शराब तस्करों के साथ ही मानव तस्करी और अन्य अपराधों पर काबू पाना ही इस सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि बिहार में अगर अपराध पर काबू पा लिया तो यहां विकास को आने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार में डबल इंजन की NDA सरकार है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार बिहार के विकास के लिए कई योजनाओं का ब्लूप्रिंट बना चुकी हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में इंडस्ट्री लगाने से लेकर ग्रेटर पटना जैसे प्रोजेक्ट, लेकिन यह सब विकास बिहार के भीतर तभी आ पाएगा जब बिहार से अपराध बाहर जाएगा, और ऐसे में सम्राट चौधरी को एक ऐसी टीम की जरूरत है जो अपराधियों के खिलाफ बनी रणनीति पर बहुत ही शिद्दत से एक्शन लेते हुए अपराधियों के साथ ही उनकी आर्थिक कमर तोड़ने में भी जुट जाए। क्योंकि बिहार में जब बात कानून व्यवस्था की आती है तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, ऐसा नाम जिसे सुनते ही अच्छे अच्छे अपराधियों की रूह कांपती है, और वही नाम है कुंदन कृष्णन का। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक पुलिस अफसर का प्रमोशन नहीं है, यह संकेत है जल्द ही बाहुबलियों के दिन ढलने का, माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू होने का, और इस संकेत का कि बिहार में अब अपराध पर कानून फिर से भारी पड़ने वाला है। बहरहाल बिहार के सियासी गलियारे से लेकर आम जनता की जमीन तक यह खबर सुगबुगाहट पैदा किए हुए है और लोगों में आस जगी है। इस बार गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर बाबा वाला अवतार और AK-47 वाले अफसर का खौफ बिहार में अपराधियों पर कितना भारी पड़ने वाला है। लेकिन इससे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपने कुंदन कृष्णन के पुराने किस्से सुने हैं? क्या आपको लगता है कि वह अपराधियों का खात्मा कर पाएंगे, या राजनीति इस सिस्टम को भी नरम कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।